शंकराचार्य ये जो शब्द बना, इसको भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये शंकराचार्य, ये दो शब्दों से एक शब्द बना है। दो शब्द क्या है? शंकर, एक शब्द है शंकर और दूसरा शब्द है आचार्य, और दोनों को मिलाकर शब्द बना शंकराचार्य। ब्राह्मण शंकर को महादेव कहते हैं, तो शंकराचार्य ने, जो शंकराचार्य जिसको कहा जाता है और जिन्होंने एक मूवमेंट चलाया, उन्होंने इसको महादेवाचार्य क्यों नहीं कहा? सवाल हर जगह उठाया जाना चाहिए। जो लोग सवाल उठाते हैं उनको ज्ञान मिलता है, जो सवाल नहीं उठाते उनको ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान हासिल करने का एक तरीका है कि साधु के संगत में रहो, संत के संगत में रहो, ज्ञानी के संगत में रहो। ज्ञानी के संगत में रहोगे, उसके मुंह से जो भी निकलेगा ज्ञान निकलेगा। गधे से भी सीखना संभव है, मगर ज्ञानी ही गधे से सीख सकता है, गधा गधे से नहीं सीख सकता। समझने की बात है, जानने की बात है। अगर गधा ज्ञानी के संगत में रहेगा तो गधा ज्ञानी से सीख सकता है, गधा गधे से नहीं सीख सकता। गधा पर क्या होता है गधा ही बता सकता है। ज्ञानी आदमी को गधापन मालूम नहीं होता है, इसलिए ज्ञानी आदमी गधापन नहीं बता सकता है। गधा आदमी जब आचरण करता है तो गलत आचरण करता है तो पता चलता है देखो ये गधापन कर रहा है। तो इस तरह से साथियों, ये जो शंकराचार्य के द्वारा कहा गया वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसको हमने चर्चा के लिए रखा गया है। शंकराचार्य ने ये रांची में बयान दिया कि शूद्रों को मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलेगा। मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, ब्राह्मण धर्म के लोगों ने मंदिरों में प्रवेश करने के लिए शूद्रों और अतिशूद्रों पर पाबंदी क्यों लगाई? बहुत मौलिक बात है, शायद इसके पहले आपने नहीं सुनी होगी। जो ब्राह्मण धर्म के लोग हैं, उन लोगों ने प्रतिक्रांति करने के बाद बृहदत्त की हत्या की। हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग नाम का जो ब्राह्मण था, आपको सुनकर भी आश्चर्य लगेगा, ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता था। पुष्यमित्र शुंग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता था, और पतंजलि के नाम पर, बाबा रामदेव ने पतंजलि नाम पर विश्वविद्यालय बनाया है वहां हरिद्वार में। बाबा रामदेव अहिर है, हरियाणा के, अहिर जाति के यानी पिछड़े जाति के हैं। बाबा रामदेव को ये पता ही नहीं है, वो ये कहते हैं कि पतंजलि जो है वो योग का निर्माता है। गलत है, पतंजलि योग का निर्माता नहीं है। पतंजलि नालंदा विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था और वहां वो योग सीखने के लिए गया था। इसका मतलब है पतंजलि के पहले ही योग था। पतंजलि नालंदा विश्वविद्यालय में योग सीखने के लिए गया था और वहां वो योग सीखता था। योग की मूर्ति, ध्यान की मूर्ति सिंधु घाटी में आर्कियोलॉजी में उपलब्ध हुई है। इससे प्रमाणित है, निर्विवाद प्रमाणित है कि योग सिंधु घाटी में था। ये मूल निवासियों के संस्कृति का अंग है। बाबा रामदेव अहिर है, ओबीसी है, हमारा आदमी है, भटका हुआ है मगर है हमारा आदमी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। वो हम उसको ये नहीं कह सकते
कि कुत्ते की पूंछ पुंगली में दाड़ो, पुंगली टेढ़ी हो जाती है मगर कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, सीधी नहीं होती है। ऐसा बाबा रामदेव के बारे में नहीं कहा जा सकता। वो हमारा आदमी है, उसको जैसे ही ज्ञान मालूम हो जाएगा वो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। मगर मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो बात यह है, क्योंकि ये संत का अधिवेशन है, उसमें संतों को ये हमारे इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। ये जो प्रतिक्रांति हुई, प्रतिक्रांति के बाद भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ। भिक्षु भी संत समाज था, भिक्षु भी साधु समाज था, उसका कत्लेआम किया ब्राह्मणों ने। क्यों कत्लेआम किया? यदि ये भिक्षु विहारों में ध्यानस्थ बैठ जाते, ध्यान करने के लिए बैठ जाते, ध्यान करते रहते और निर्वाण प्राप्त कर लेते, और निर्वाण प्राप्त करके केवल वहीं पर बैठे रहते, तो ब्राह्मणों का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ध्यान करो, मठ में बैठो, अपने शरीर पर मनो और टनो चर्बी बढ़ाओ, ब्राह्मणों का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। मगर ब्राह्मणों का जो ऑब्जेक्शन था कि ये भिक्षु गांवों में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं और लोगों को ब्राह्मण धर्म के विरोध में जागृत कर रहे हैं, और समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित नया समाज निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्शन का कारण था। इस वजह से प्रतिक्रांति के बाद में विहारों में रहने वाले भिक्षुओं का कत्लेआम किया गया, सामूहिक नरसंहार किया गया। मैं संत लोगों का इस सम्मेलन में ये उनको बताना चाहता हूं कि ब्राह्मणों ने संतों का, जो भिक्षु समाज था, संत समाज था, उसका सामूहिक कत्लेआम किया। और ये जो सामूहिक कत्लेआम किया, कत्लेआम करने के बाद जो विहार थे, बुद्ध के महाविहार थे, खाली हो गए। खाली होने के बाद वहां पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया। कब्जा करने के बाद अब क्या किया जाए? ब्राह्मणों के सामने संकट था, इसलिए ब्राह्मणों ने उन विहारों का नाम परिवर्तन करके उसको मंदिर कहा। बुद्ध पूर्व काल में कोई मंदिर नहीं है। मंदिर का जो कॉन्सेप्ट है, मंदिर का आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे संत समाज के लोग यहां हैं, उनको भी बताना चाहता हूं, बुद्ध पूर्व काल में मंदिर नहीं है, मंदिर की संकल्पना नहीं है। बुद्ध काल में विहार बनाए गए, और विहार शब्द का अर्थ है, विहार से बिहार शब्द बना, क्योंकि बिहार में रहने वाले लोग जो है वह का उच्चारण नहीं जानते, वो वेजिटेबल को वेजिटेबल कहते। बिहार में जो वेजिटेबल है, आप होटल में जाओ तो उसमें लिखा होता है वेजिटेबल, वेजिटेबल नहीं, तो वो उच्चारण करना नहीं जानते, इसलिए वह विहार का उच्चारण हुआ बिहार। वह का उच्चारण हुआ तो उसका उच्चारण हुआ बिहार, बिहार का बिहार हुआ। तो ये जो विहार थे, ये विहार का मतलब है रहने की जगह। विहार शब्द का अर्थ है रहने की सुव्यवस्थित जगह। तो यहां पर ये जो विहार थे वो भी कई तरीके विहार थे, और इसमें महाविहार भी थे, बहुत बड़े बड़े विहार थे, बहुत लोकप्रिय विहार थे। लाखों की संख्या में प्रति वर्ष उन विहारों में लोग का आगमन होता था। और जैसे 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 नानक जी जहां जहां भी गए, वहां वहां सिखों के जो गुरु गए, वहां जहां जहां गए, वहां वहां उनके लिए बड़े गुरुद्वारे बने। तो उनके 5 बड़े गुरुद्वारे हैं।
उसी तरह से बुद्ध जहां जहां गए वहां महत्वपूर्ण जगह पर विहार और महाविहार बनाए गए। और जब भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ तो भिक्षु खाली हो गए, उस पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया। वो करोड़ों की प्रॉपर्टी होती थी और आज वो लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी है। आज के तारीख में वो लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी है। ब्राह्मण लोगों ने उस पर कब्जा किया और उसको उन्होंने मंदिर बनाया। चूंकि लोग उसको पहले से जानते थे, वहां बुद्ध की मूर्ति है, बड़ी मूर्ति है, वो भी जानते थे, क्योंकि हजारों साल से लोगों का वहां आना जाना होता था, लोग जानते थे। जब प्रतिक्रांति हुई, मंदिर बना, तो भी लोगों का आना जाना चालू ही था। इसलिए ब्राह्मणों को उस मूर्ति को हटाना संभव नहीं हुआ। मूर्तियां वहीं रही। ये जो जगन्नाथ मंदिर है पुरी का, ये बुद्ध का मंदिर है, ये आर्कियोलॉजी के आधार पर प्रमाणित है। और आप हैरान हो जाओगे, उस मंदिर के गर्भगृह में ब्राह्मण किसी को जाने नहीं देते। क्यों जाने नहीं देते? बुद्ध की मूर्ति है गर्भगृह में। तो इस तरह से ये उन लोगों ने कब्जा किया। ये जैसे ये बुद्ध मंदिर है, इस पर ब्राह्मण लोगों ने कानून बनाकर, आजादी मिलने के बाद कानून बनाया, अंग्रेजों के समय में नहीं बनाया। अंग्रेजों के जाने के बाद में ये कानून बनाया, उन्होंने कानून बनाकर कब्जा किया और उनका कब्जा है। मंदिर बुद्धों का है, ब्राह्मण लोगों का कब्जा है। अब ये जो ब्राह्मणों का कब्जा है, तो ये तो भूमि पर, भारत के भूमि पर ही ब्राह्मणों का कब्जा है। मंदिर कर कब्जा तो छोटी बात है। अरे भारत के भूमि पर ही जब कब्जा है तो भूमि पर मंदिर है, छोटा मामला है, कब्जा है उनका। जब इतने बड़े भूमि पर उन्होंने कब्जा किया और वहां से हम लोग उनको बेदखल नहीं कर पाए, तो मंदिर से कैसे बेदखल कर पाएंगे? तो इसके लिए अलग रणनीति बनाने की बात है। अगर हम भूमि से उनको मुक्त कर लेंगे, उनके गुलामी से, तो मंदिर तो अपने आप ही मुक्त हो जाएगा। उसके लिए कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम केवल मंदिर को मुक्त करोगे और भूमि उनके ही नियंत्रण में रहेगी तो क्या होगा? मंदिर मुक्त कर लोगे और भूमि वैसे के वैसे उनके नियंत्रण में रखोगे, तो उससे तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसको हम लोगों को जानने की और समझने की जरूरत है। मगर मैं जो बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, मंदिरों में मूर्तियां वही रही, विहारों को मंदिर बनाया। विहार में मूर्ति थी, वो वैसी की वैसी रही, उसको बदलना संभव नहीं हुआ। और इसलिए वहां शूद्रों को, जो बुद्धिस्ट थे, उनको आने के लिए मना किया गया कि मंदिरों में शूद्रों को आने के लिए प्रवेश वर्जित। क्यों? क्योंकि मंदिरों में जो शूद्र बुद्धिस्ट है, वो बुद्धिस्ट जब मंदिरों में फिर भी आते हैं तो उनको, अरे ये तो हमारा है, तुमने कैसे कब्जा किया? इसके लिए उनको आना ही पाबंदी लगाया। अछूत भी बुद्धिस्ट है, इसलिए अछूतों को भी मंदिर में आने के लिए पाबंदी लगाया। ये रहस्य है कि मंदिर में आने के लिए पाबंदी क्यों लगाया, क्या रहस्य है? ये रहस्य है।